हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू internetpadhai.com। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6 to 12th का सिलेबस करवाऊंगी और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप internetpadhai.com पे उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा internetpadhai.com पे आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे 6 to 12th का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, से मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर अपना वही जो चल रहा था उसी के बारे में आगे पढ़ेंगे हम। तो चैप्टर का नाम क्या था? न्यूक्लियस। ठीक है, तो उसमें न्यूक्लियस और क्रोमोसोम मेनली था, तो उसमें हम पढ़ रहे थे कौन सा? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़ना है कि वो क्या होता है, पढ़ लिया। शेप कैसी होती है वो भी पढ़ लिया। उसकी प्रेजेंस किस तरीके से कहाँ पे होती है वो भी पढ़ लिया। आपको जिस टाइम न्यूक्लियस स्टार्ट किया तब बताया था क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, शेप एंड साइज पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, देन फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ना है? अपना जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या है? वो है इसकी स्ट्रक्चर, इसकी संरचना, जिसके बारे में हमने पढ़ना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या चल रहा था हमारा? टॉपिक था हमारा न्यूक्लियस या फिर केंद्रक। और अब हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? संरचना पढ़ेंगे इसकी। ठीक है, न्यूक्लियस की संरचना पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक चीज तो अगर आपका यहाँ पे बताएं, कॉमन सी आप भी जानते होंगे, इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, किसका है? सेल का है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर भी क्या पाया जाता है? सेंट्रल पार्ट है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर के अंदर पार्ट्स की बात करें तो वो कौन कौन से हैं जिसके बारे में मेनली हमने पढ़ना है। ठीक है, तो इसके जो स्ट्रक्चर के अंदर हम जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं इसके, उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट आते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट लेते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, पहला क्या है? केंद्रक झिल्ली। ओके, अगली चीज यहाँ पे, या फिर एक चीज सुनिएगा, यहाँ पे केंद्रक झिल्ली की जगह आपको एक और वर्ड भी मिल जाएगा। क्या? कैरियोथिका। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। अगली चीज यहाँ पे क्या आती है? एक इसके अंदर और इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा पार्ट आता है न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर, हर एक एक पार्ट का लेंगे हम अलग से। और देखिए हमने क्या पढ़ा, जैसे कोशिका है, कोशिका के चारों तरफ झिल्ली, केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली, अकेली कोशिका केंद्रक, कोशिका का सेंट्रल पार्ट केंद्रक, इसका सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस। कोशिका के अंदर भरा द्रव, कोशिका के अंदर जो लिक्विड पदार्थ, जो द्रव्य पदार्थ भरा, क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। इसके अंदर जो द्रव भरा उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अंदर जो पार्ट आता है वो क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल। ओके, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इसके, जिनके बारे में हमने पढ़ना है। न्यूक्लियोप्लाज्म,
केंद्रक द्रव्य। ओके, और ये क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके, किसके? केंद्रक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सारे उसी से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताया स्टार्टिंग से ही कि केंद्रक जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसके अंदर क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए पूरा अगर आप पूरा कंसंट्रेट से पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं यहाँ पे पूरा कोशिश करती हूँ कि आपको एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, आपको एक एक चीज का पता होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि आप इतने मैच्योर हैं कि आप उस चीज को पढ़ सकते हैं, इस चीज के बारे में कि हर एक चीज को खोल के बताना जरूरी नहीं होता है, लेकिन इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैं वो बताना चाहती हूँ मैं आपको इस तरीके से, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको पूरा जो मैटर है वो बिल्कुल अच्छे से बताऊं, क्लियरली बताऊं, कि एक भी लाइन अगर आप पढ़ो तो आपको ये नहीं लगे कि मैडम ने इस चीज के बारे में नहीं बताया। इसीलिए मैं हर एक चीज को, एक टॉपिक को स्पेशली लेके उसके ऊपर पूरा कंसंट्रेट करके तब पूरा एनालिसिस करके तब उस चीज को आपको बताती हूँ। ठीक है, देखिए ये 4 पार्ट्स हैं, याद कैसे रखने हैं? कोशिका के स्ट्रक्चर पता है ना, जनरल से चीजें हैं, बहुत काम आएंगे आपके आगे तक, इसके बारे में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो इन चीजों को तो बिल्कुल दिमाग में रखना ही पड़ेगा। कोशिका है, उससे रिलेटेड वर्ड केंद्रक है। ठीक है, उसी से कंपैरिजन करते चलेंगे ना, इजीली आ जाएगा। कोशिका के चारों तरफ झिल्ली है, केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली है। कोशिका के अंदर द्रव्य भरा हुआ है, कोशिका द्रव्य बोला है, केंद्रक का द्रव केंद्रक द्रव्य बोला है। ठीक है, लास्ट इसके अंदर क्या बचती है? क्रोमेटिन मटेरियल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। केंद्र का कंट्रोलिंग हम बोल रहे हैं, कंट्रोल करता है, इसके फंक्शन पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि कितना काम करता है ये। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिसके बारे में हमने पढ़ना है, एक एक पार्ट हम लेंगे, उन पे डिस्कस करेंगे कि वो क्या कहते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी इतना जो मैंने समझाया आपको आ गया ना अच्छे से समझ में? तो वीडियो को पक्का लाइक करें आप, बहुत जरूरी है लाइक करना, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आ गया है। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। और हमारे इस क्वालिटी एजुकेशन की इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप वीडियोज़ को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, आप लाइक करोगे, उतनी ही जल्दी हमारे एक्सपर्ट की टीम आपको बाकी सभी सब्जेक्ट पे जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाएगी। बट उसके लिए आपको पहले वीडियोज़ को शेयर करना होगा, लाइक करना होगा, ताकि सभी सब्जेक्ट को आप उतनी ही जल्दी फॉलो कर सकें। देखिए ये इसके क्या बेसिकली 4 पार्ट्स हमने बताए हैं, डिवाइड किए हैं, इन्हीं 4 पार्ट्स के बारे में हमने मेनली पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे एक जैसे जो एक पार्ट लेंगे, फिर उसके बारे में हम सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम एक जैसे बोला ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑर्गन हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, कि ये किस तरीके से प्रेजेंट होती है, फंक्शंस पढ़ेंगे इसके हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो कौन सा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह दो या कैरियोथिका कह दो, ओके, या केंद्रक झिल्ली कह दो, इसके बारे में हमने पढ़ना है। देखिए सबसे पहले तो जो केंद्रक झिल्ली है वो प्रेजेंट कहाँ होगी? कोशिका के चारों तरफ झिल्ली है। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि न्यूक्लियस की बात अगर आपसे पूछता है ना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूक्लियस जो होता है ना वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, मतलब डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। और यहाँ पे इसके अंदर भी आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं कि अगर हम मेम्ब्रेन की बात करते हैं केंद्रक के ऊपर, कि जैसे इसके ऊपर केंद्रक झिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो कैसी होती हैं? डबल लेयर होगी। ठीक है, दोहरी झिल्ली पाई जाएगी। अगली चीज यहाँ पे आती है कि दोनों झिल्लियां जो होंगी ना, चलिए इसको हम ना पॉइंट टू पॉइंट लेके चलते हैं। फर्स्ट चीज हमने क्या ले ली? लेयर। ओके, ठीक है। सेकंड चीज हम यहाँ पे क्या लेते हैं?
हम यहाँ पे दूसरी चीज लेते हैं न्यूक्लियस पोर। न्यूक्लियस पोर केंद्रक छिद्र। ठीक है, क्या बोला हमने? केंद्रक छिद्र। इनकी प्रेजेंस हम देखें तो देखिए हमने बोला लेयर्स होती हैं दो, तो दोनों झिल्लियों के बीच में, दोनों जो मेम्ब्रेन हैं उन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पाए जाएंगे। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? जो पोर है, छेद जो हैं, उन छेद की बात कर रहे हैं, उन छिद्र की बात कर रहे हैं जो प्रेजेंट हैं किसके अंदर? जो दोनों लेयर हैं उन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे क्या आती है कि अगर हम इनकी बात करें कि उनके बीच में से जो केंद्र छिद्र होते हैं प्रेजेंट होते हैं, उसकी अगर हम शेप अगर देखें, सॉरी साइज अगर हम देखें तो 300 से 400 एंगस्ट्रम, 300 से 400 एंगस्ट्रम के, चाहे तो ये कैसे वृत्ताकार भी हो सकते हैं या फिर अगर हम देखें तो अष्टकोणीय टाइप भी हो सकते हैं। तो इस टाइप के छिद्र पाए जाते हैं या फिर अष्टकोणीय। ओके, छेद प्रेजेंट होंगे किसके बीच में? इसकी झिल्ली के बीच में। तो ये कॉमन चीज थी जो पहले मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाई है। देन हम इसका ना पूरा विद स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसका पार्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चीज को रिवाइज कीजिए और पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगी पहले मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये जो बताए ना पार्ट्स, इनकी प्रेजेंस, इनका जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंस है, वो पूरी चीजें वो मैं आपको पहले समझाऊंगी। देन हम इसके फंक्शंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ बेसिक पार्ट था जो बताना जरूरी था क्योंकि सबसे पहले यही पार्ट आएगा। ठीक है, बाकी का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। अब बात आती है आपके आज के क्वेश्चन की। आपको क्वेश्चन का आंसर तो मिल चुका है, यही पार्ट होते हैं। आपका जो आज का क्वेश्चन है वो क्या है? आपका जो क्वेश्चन है वो ये होगा कि इसके अंदर क्या होता है कि जो केंद्रक छेद प्रेजेंट है, आपको पता है यहाँ पे जैसे समसूत्री विभाजन के अंदर अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो दो झिल्लियां बताई है ना, तो इसकी जो नई केंद्रक झिल्ली होती है ना, उसका निर्माण कब होता है, किसके द्वारा होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के, वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट, उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज। और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।